पीछे आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो जेपी गोलंबर के पास पहुंच गए। इससे पहले भी गांधी मैदान के पास बैरिकेडिंग करके पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये छात्र नहीं माने और बैरिकेड तोड़कर आगे आ गए। हम लोग का मांग है कि बिहार जोगा वैकेंसी आना चाहिए। 2022 में 2022 के बाद बिहार जोगा वैकेंसी नहीं आया है। बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की भी जारी होना चाहिए। बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है जल्द से जल्द दी जाए और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में पारदर्शिता लाई जाए। जो एक लड़की थी जो बैरिकेड पे चढ़ के प्रोटेस्ट कर रही थी वो बेहोश हो गई है। आचार संहिता से पहले बिहार दरोगा की वैकेंसी जारी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूँ सलोनी चौहान और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ पटना कॉलेज गेट के पास, जहाँ से जो बिहार दरोगा के छात्र हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इन सब के बीच बड़ी संख्या में छात्र जमा हुए हैं और पीछे आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन छात्रों की यही मांग है कि जो बिहार दरोगा की वैकेंसी है और जो आंसर की है वो जारी की जाए। इन छात्रों से पूछें क्या मांगे है। हमारी मांगे है सरकार से कि वैकेंसी दे, रोजगार की बात करे, ना कि राजनीतिक मुद्दा बनाकर हम लोग स्टूडेंटों को खदेड़ा जाए, पीटा जाए। देखिए, मांगे हम लोगों की यही है कि दरोगा की नई वैकेंसी जल्द निकाली जाए और पारदर्शिता के साथ उस बहाली को पूरा किया जाए। OMR सीट का कार्बन कॉपी क्वेश्चन CBSE वाले में भी आप आए थे और आपको डिटेन कर लिया गया था, इस बार भी अगर कर लिया गया। देखिए, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी पुलिस जाने। हम लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं। बिहार दरोगा की वैकेंसी जारी करें। बिहार वैकेंसी और बिहार दरोगा और सरकार नहीं देगी तो सरकार से यही है आचार संहिता से पहले बिहार दरोगा की वैकेंसी जारी करें। आंसर की कटअप में या कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट और बिहार दरोगा का वैकेंसी चुनाव से पहले जल्द से जल्द है। आगे कहाँ जा रहे हैं, आगे कहाँ जा रही है? देखिए, पहले 3-4 महीने पेपर में दिया हुआ था। हम छात्र नेता हैं विकेश भट्ट, हम बराबर आंदोलन करवाते हैं, छात्रों के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन मैडम, जब भी हम रोड पर उतरते हैं तो मेरे ऊपर जो FIR किया जाता, 18 तारीख को भी किए थे तो मुझे डिटेन करके रखा गया था। 9 सितंबर को भी किए तो डिटेन करके जो है रखा गया था। तो एक ऐसा भाई लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि भाई छात्र जो हम लोग अपराधी तो नहीं है मैडम, हम लोग अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे हैं। लेकिन छात्र नेताओं के ऊपर कार्रवाई किया जाता है, जेल भेजा जाता है। जिनको जेल भेजना चाहिए उन लोगों को जेल नहीं भेजते। इसलिए मेरा नारा है कि यह लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग डरने वाले नहीं है मैडम। लाठी डंडे पर एक बात बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग डरने वाले नहीं है मैडम। तो ये छात्र नेता थे जो लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जो छात्रों का आंदोलन है उसको लीड कर रहे हैं। और इन्होंने बकायदा कविता भी सुनाई कि जो सरकार है वो जब भी छात्र अपने हित के लिए आगे आती है, जब भी छात्र अपने हकों के लिए सड़क पे उतरती है तो ये सरकार उस पर लाठीचार्ज करती है, छात्रों को पिटवाती है, छात्रों का खून बहाती है। ये तानाशाही सरकार है। और जहाँ जो दरोगा के छात्र थे वो पटना कॉलेज गेट से लगातार आगे बढ़ रहे थे अपनी मांगों को लेकर और वो जेपी गोलंबर के पास पहुंच गए। इससे पहले भी गांधी मैदान के पास बैरिकेडिंग करके पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये छात्र नहीं माने और बैरिकेड तोड़कर आगे आ गए। और अब जेपी गोलंबर के पास भी पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी है और ये छात्र हैं, छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके बीच जो छात्र है वो लगातार बैरिकेड पे चढ़ गए हैं और बैरिकेड पे चढ़ गए और सरकार हम लोग का मांग है कि बिहार जोगा वैकेंसी आना चाहिए। 2022 में 2022 के बाद बिहार जोगा वैकेंसी नहीं आया है, यही मांग है। और बिहार पुलिस के आंसर के लिए मांग होगी। वोट से चोट होगा सरकार पर, वोट से चोट होगा, वोट से चोट नहीं
हम यहाँ पे हिंसा फैलाने नहीं आए हैं, सिर्फ अपने अल्लाह देखिए ये छात्र है, इधर आ जाइए। ये लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार से जो दरोगा की वैकेंसी है उससे जारी करें। इन सबके बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक तरफ तो बैरिकेडिंग करके छात्रों को रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ जो वाटर कैनन का बैन होता है उसे भी यहाँ लगाया गया। भैया दिखाइए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए कि अगर भीड़ बेकाबू होती है या फिर अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो डिटेंशन वैन है जिसमें छात्रों को डिटेन भी करके रखा जाएगा, वो भी यहाँ पुलिस ला के सब चेक कर रही है कि अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन माइनस प्लस होता है तो छात्रों को डिटेन किया जाएगा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सबके बीच ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र है वो इकट्ठा हुआ। इससे पहले जब बीपीएससी ट्री 4 का आंदोलन कर रहे थे तब भी इतनी ही बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे, और आज देखिए इस छात्रों के हुजूम को देखिए। ये महज कुछ छात्रों का आंदोलन नहीं, लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लंबी लाइन थी और 50,000 से ज्यादा संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं। बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है पिछले 2 वर्ष से नहीं आ रही है, तो हमारी मांग यही है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी जो है जल्द से जल्द दी जाए और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में पारदर्शिता लाई जाए। इधर देखिए छात्राओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है, यहाँ भी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। यहाँ दिखाइए जो छात्र है वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने पर उमादा है और बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं। लग रहा है भैया अब बैरिकेड टूट जाएगा कि तब टूट जाएगा। इन सब के बीच वाटर वैन मिला दिया गया है जिससे वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और जो डिटेंशन वैन है सरकार पुलिस वो भी लेके आ गई है और लगातार बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। ये जो छात्र है वो दरोगा के छात्र है और बिहार पुलिस के छात्र है, और ये लगातार जो वैकेंसी है उसकी मांग को लेकर डटे हुए हैं और जो आंसर की है उसकी मांग को लेकर डटे हुए हैं। सबके बीच ये डिटेंशन वैन है, दिखाइए। पिछली बार भी जो दिलीप कुमार छात्र नेता थे और जो छात्र थे उन्हें भी इसी डिटेंशन वैन में भर के ले जाया गया था। और यहाँ आइए, पीछे आइए, और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए ये लाया गया है। इन सब के बीच ये भीड़ देखिए, ये पूरा भीड़ देखिए किस लेवल का है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है और अब यहाँ थोड़ी देर में जो पुलिस है वो लगातार छात्रों को चेता रही है कि आप पीछे हट जाइए। जो सुरक्षा है, जो कानून व्यवस्था है उसको अपने हाथ में मत लीजिए और चले जाइए यहाँ से। लेकिन लगातार पुलिस वार्निंग दे रही है कि पीछे हट जाइए, लेकिन छात्र पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और ये जो छात्रों की भीड़ है और वो यहाँ कोई छात्रा बेहोश हो गई है, एक बार दिखाइए तो, बेहोश हो गई, एक लड़की बेहोश हो गई है, लड़की बेहोश हो गई। एक बार दिखाइए, पीछे जाके दिखाने की कोशिश कीजिए। जो एक लड़की थी जो बैरिकेड पे चढ़ के प्रोटेस्ट कर रही थी वो बेहोश हो गई है। इन सबके बीच जो छात्र है, गर्मी इतनी ज्यादा चिलचिलाती धूप है और छात्र पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस सब में एक छात्रा भी अभी बेहोश हो गई है जिसे पानी वानी डाला गया है। अब छात्र आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे या पुलिस यहीं रोक देगी। आगे के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान।